हेलो, मैं पंकज सर, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएसपी क्लासेस @1 पर। आइए प्रत्येक दिन की तरह आप लोगों के लिए फिर से मैं लेकर के आया हूं फिजिक्स भौतिक विज्ञान। इससे पहले पार्ट 3 वीडियो तक आप लोग देख चुके होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग पढ़ रहे थे? यूनिट एंड डायमेंशन। फर्स्ट चैप्टर डायमेंशन, हम लोग यूनिट सब के बारे में जान चुके थे। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्ट यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। अब चलिए जानते हैं किसके बारे में? डायमेंशन। बीमा हम लोग कितना आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। बीमा, बीमा क्या होता है? तो बीमा होता है किसी भौतिक राशि को मात्रा को ज्ञात करने के लिए मूल मात्रक पर जो घात देते हैं, जो पावर लगाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। बीमा के लिए हमें जैसे द्रव्यमान के लिए क्या m लिखेंगे, लंबाई के लिए क्या l लिखेंगे, और समय के लिए क्या लिखेंगे? तो t लिखेंगे। चलिए देखते हैं। ये राशि, यहाँ सूत्र जानेंगे। सूत्र अगर हमको पता चलेगा तो उसका मात्रक लिख सकते हैं, और मात्रक जब पता चल जाएगा तो हम आसानी से उसका बीमा लिख सकते हैं। तो 1 बाय 1 देखते हैं कैसे होगा। चाल, चाल का सूत्र क्या होगा? चाल, चाल किसे कहते हैं? तो चाल को कहते हैं दूरी, दूरी, दूरी प्रति सेकंड, या दूरी बटा समय। दूरी बटा समय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दूरी बटा समय को चाल कहते हैं। तो मात्रक क्या हो जाएगा? दूरी को तो मीटर में मापते हैं, दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में, और सेकंड को क्या, समय को क्या, सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया। तो चलिए अब बीमा इसका कैसे लिखेंगे? तो देखिए, मीटर है, मीटर को लंबाई, लंबाई से ये करते हैं, लंबाई को मीटर में ये करते हैं, तो क्या आएगा? m, इसमें मास है क्या? द्रव्यमान तो है नहीं, तो m क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जो चीज़ नहीं रहे वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और लंबाई, लंबाई को मीटर में ये करते हैं, तो मीटर तो है, तो इसको किससे डिनोट करेंगे? l से, चूँकि मीटर 1 है तो l, तो क्या हो जाएगा? L1। अब L1 लिखें या नहीं लिखें फिर भी चलेगा। क्या हो जाएगा? l ही होगा, l पर पावर 1 l ही होगा। उसके बाद प्रति सेकेंड, नीचे है सेकेंड, तो क्या होगा? नीचे होगा टाइम t, चूँकि समय के लिए क्या लेंगे? t लेंगे, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? m0LT इनवर्स 1। चूँकि ऊपर जाने से पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, जो हम सीधा याद रख सकते हैं। चाल की बीमा अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? LT इनवर्स 1। जो चाल का सूत्र होता है वही क्या होता है? वेग का भी सूत्र होता है। वेग भी ज्ञात करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? क्योंकि चाल और वेग क्या होता है? चाल और वेग अलग अलग है, लेकिन इनके सूत्र क्या है? अलग है। क्योंकि वेग जो है, वेग सदिश राशि है, और चाल क्या है? अदिश राशि है। लेकिन इनका सूत्र दूरी बटा समय ही होता है, मात्रक मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगा। बीमा क्या होगा? तो वही m0L/t, और इसको इस प्रकार से हम लिखेंगे, चूँकि चाल और वेग की बीमा सेम है, LT इनवर्स 1। अब चलिए त्वरण के बारे में जानते हैं। तो त्वरण का क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन। फॉर्मूला क्या होगा? सूत्र क्या होगा? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में, वेग बटा क्या हो जाएगा? समय, वेग बटा समय। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, और दर बोलने से नीचे आता है। दर क्या होता है? नीचे, ठीक है। तो वेग बटा समय, सीधा लिखें इसको क्या? वेग बटा समय क्या हो जाता है? त्वरण। तो अब वेग का तो हम जानते हैं क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, इसका तो मात्रक जानते हैं, और बाई फिर क्या? सेकेंड। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है? मीटर पर सेकेंड, और ये सेकेंड, और ये भी सेकेंड, चूंकि मीटर पर सेकेंड और नीचे भी सेकेंड है, तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों सेकेंड क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। और इस तरह से जब हम बीमा निकालेंगे तो यहाँ मास क्या है? द्रव्यमान तो कुछ नहीं है, तो द्रव्यमान 0 हो जाएगा। अब चूंकि लंबाई को मीटर में करते हैं, और मीटर एक है, तो क्या हो जाएगा? L1 मतलब L हो जाएगा। और सेकेंड, टाइम, चूंकि नीचे टाइम है, सेकेंड स्क्वायर है, तो T2 है, T स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सीधा करके अगर लिखें तो क्या हो जाएगा? m0LT इनवर्स 2। चूँकि नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो पावर क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। इस तरह से हम बोल सकते हैं जो LT इनवर्स 2, LT इनवर्स 2 किसका हो जाएंगे? त्वरण के। और चाल और वेग का क्या था? LT इनवर्स 1। अब चलिए बल का जानते हैं। बल क्या होता है?
बल होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। बल क्या होता है? तो द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुना त्वरण। इसको द्रव्यमान गुना त्वरण। तो चलिए द्रव्यमान को हम किस में लिखेंगे? केजी में। द्रव्यमान को क्या लिखेंगे? केजी में। और त्वरण का क्या, ये यहाँ से उठा लेते हैं, क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया इसका मात्रक। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक हो गया? बल का। बल को इसी को क्या बोलेंगे? इक्वल टू न्यूटन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन। एक न्यूटन, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसका लिखते हैं। तो इसका आप बीमा कैसे लिखेंगे? तो यहाँ देख रहे हैं द्रव्यमान सिंगल केजी है, तो क्या लिखेंगे? एम तो होगा ही, एम होगा। ठीक है, चलिए एम होगा तो एम दिए। उसके बाद मीटर, 1 मीटर है तो एल भी होगा, क्योंकि लंबाई के लिए एल लेने बोला है। और प्रति सेकंड स्क्वायर है तो नीचे आएगा टी स्क्वायर, जो सिंपल इसको अगर सीधा करके लिखें ऊपर चल जाएगा तो एम एल टी इनवर्स 2। ये जो है किसका बीमा हो गया? तो बल का। देखिए कितना आसानी से, अगर हम इसका सूत्र याद रखें, इसका मात्रक जान गए और तो बीमा हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं बला आघूर्ण। बला आघूर्ण क्या होता है? तो बल गुना आघूर्ण भुजा, बल गुना आघूर्ण भुजा। तो चलिए अब बल को हम, बल का मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। और आघूर्ण भुजा मतलब कोई भी चीज़ का भुजा, तो कोई भी चीज़ का भुजा हम किस में कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि लंबाई में, भुजा तो लंबाई में होगा, तो उसको तो मीटर लेंगे। तो न्यूटन मीटर होता है इसका क्या? मात्रक, बला आघूर्ण का। तो अब इसका अगर हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, और न्यूटन के जगह हम बोल चुके हैं क्या? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और साथ में क्या है? मीटर है तो मीटर भी होगा। तो अब क्या हो जाता है? ये आगे चल करके किलोग्राम, चूंकि मीटर और मीटर इंटू होगा तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब चलिए इसका बीमा लिखते हैं। केजी यहाँ द्रव्यमान है तो एम तो निश्चित होगा। मीटर स्क्वायर, लंबाई कितना है? 2, मतलब मीटर 2 है तो एल पर क्या हो जाएगा? पावर 2 हो जाएगा। और प्रति सेकंड स्क्वायर है तो यहाँ नीचे टी स्क्वायर होगा, तो जो सिंपल हम क्या लिख सकते हैं? एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 किसकी बीमा हो गया? बला आघूर्ण का। ठीक है, बला आघूर्ण का। अब चलिए दाब, दाब के बारे में। तो दाब क्या होता है? दाब होता है बल बाई, दाब क्या होता है? बल बाई एरिया, बल बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया। क्या होगा? फोर्स बाई एरिया, जो हम लिखेंगे। चूंकि फोर्स तो बल हुआ और बल का क्या है? मात्रक न्यूटन, और एरिया का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो हम चलिए अब न्यूटन को हम क्या लिखेंगे? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। और नीचे क्या? मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से तो 1 मीटर कट जाएगा मेरा, तो क्या बचेगा अब? किलोग्राम, चूंकि नीचे मीटर है ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स 1, मीटर इनवर्स 1 हो जाएगा ऊपर ले जाएंगे। और फिर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप चलिए इसका लिखते हैं। बीमा कैसे लिखेंगे? केजी, चूंकि मात्रा द्रव्यमान है तो एम आएगा। फिर मीटर इनवर्स 1 है तो मतलब एल, लंबाई क्या होगा? एल इनवर्स 1 हो जाएगा। फिर नीचे है सेकंड स्क्वायर, तो चलिए इसको ऊपर डायरेक्ट लिख दें या फिर एक बार नीचे लिख लें टी स्क्वायर, जो आगे कन्वर्ट हो जाएगा एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2 में। ठीक है, तो इस तरह से हम दाब का क्या याद रखें? जो बीमा क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट भी है, और बल का भी आप याद रखेंगे। इस तरह तो लगभग कोई भी पूछेगा तो इम्पोर्टेंट ही होता है, लेकिन इन सब पर थोड़ा सा ज़्यादा क्या करेंगे? ध्यान देंगे। दाब, चलिए दाब के बारे में हम जान गए। दाब का क्या निकला? एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2। चलिए अब देखते हैं प्रतिबल। प्रतिबल भी क्या होता है? प्रतिबल और दाब का एक ही सूत्र, एक ही मात्रक, तो बीमा भी क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रतिबल भी क्या होता है? तो फोर्स बाई एरिया ही होते हैं प्रतिबल भी। तो अब चलिए फोर्स का तो न्यूटन और एरिया का तो मीटर स्क्वायर। तो चलिए इसको क्या लिख लेंगे? केजी, चूंकि न्यूटन को हम केजी मीटर
पर सेकंड स्क्वायर, अब बटे क्या, मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर से 1 मीटर कट गया यहाँ, तो आगे क्या बचेगा, केजी प्रति सेकंड स्क्वायर बटे क्या, नीचे एगो मीटर बचा। यहाँ भी नीचे मीटर बचा था, लेकिन यहाँ क्या किए, ऊपर ले गए। आप उस तरह भी कर सकते हैं या नीचे ही रहने दीजिए। आगे अब बीमा में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो एम, ऊपर तो द्रव्यमान है तो एम, नीचे फिर एल है तो नीचे एल होगा, और प्रति सेकंड स्क्वायर है ना तो वो भी तो नीचे ही है, तो टी इनवर्स क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा चूंकि नीचे है। इसको सही से ऊपर करके लिखेंगे तो एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2। तो आप देख सकते हैं जो प्रतिबल और दाब की बीमा क्या है, सेम है, चूंकि सूत्र ही सेम था, फार्मूला ही सेम था, तो उस अनुसार से इन दोनों का बीमा भी आपको क्वेश्चन भी पूछता है जो दाब और प्रतिबल की बीमा क्या होता है, सेम होता है। आइए कुछ और राशियां देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ भार, भार क्या होता है, तो भार होता है, भार का क्या हो जाएगा सूत्र, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। तो भार होगा द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, तो मात्रक इसका लिखते हैं, द्रव्यमान का क्या होता है किलोग्राम, और गुरुत्वीय त्वरण या त्वरण एक ही होता है, क्योंकि तो एक ही नहीं होता, गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण डिफरेंट है, लेकिन उनका मात्रक क्या होता है, एक ही होता है। हम क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए अब मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसका, भार का क्या हो गया, ये भार का हो गया मात्रक। तो चलिए बीमा इसका लिखते हैं, तो बीमा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का हो जाएगा, किलोग्राम द्रव्यमान है तो हो जाएगा एम, उसके बाद मीटर लंबाई में नापेंगे तो एल, उसके बाद बाई टी स्क्वायर, तो इसको सिंपल करेंगे तो एम एल टी इनवर्स 2, एम एल टी इनवर्स 2। तो ये रहा भार का बीमा, कितना आसानी से हम निकाल लिए अगर हमें सूत्र मात्रक याद है। उसी तरह से तनाव, भार और तनाव एक ही होता है, तनाव का भी क्या हो जाएगा, तनाव का क्या हो जाएगा फार्मूला, तो द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना क्या, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। तो इसका द्रव्यमान को किस में मापते हैं, केजी में, और गुरुत्वीय त्वरण मतलब त्वरण का यूनिट मात्रक देना है, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए अब इसका लिखते हैं, द्रव्यमान को एम से, और उसके बाद लंबाई मीटर है चूंकि एल से, और सेकंड स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, जो सिंपल करेंगे तो एम एल टी इनवर्स 2। तो चलिए आप देख सकते हैं जो भार और तनाव, भार और तनाव, भार मतलब वेट, तनाव ये दोनों टेंशन, दोनों का क्या है, बीमा क्या है, सेम है, दोनों का बीमा सेम है। अब चलिए आवेग का देखते हैं, आवेग, आवेग इम्पल्स, आवेग क्या होता है, तो आवेग होता है बल, आवेग का सूत्र क्या हो जाएगा, बल गुना समय अंतराल, बल गुना समय अंतराल, बल गुना समय अंतराल। तो चलिए अब इसका मात्रक निकालते हैं, तो बल का क्या, न्यूटन, और समय अंतराल को क्या बोलते हैं, समय अंतराल टाइम डिफरेंस, तो टाइम ही होगा ना, तो न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड। तो ये न्यूटन सेकंड क्या हो जाएंगे, आवेग की मात्रक हो जाएंगे। लेकिन हम न्यूटन को क्या किस रूप में लिखते हैं, न्यूटन को तो हम लिखते हैं क्या, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और फिर क्या यहाँ सेकंड इंटू सेकंड। तो ये देखिए ये प्रति सेकंड स्क्वायर है और ये इंटू में सेकंड है, तो एक सेकंड से एक सेकंड कट जाएगा, तो क्या बचेगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड बचा। तो चलिए अब इसकी बीमा निकालते हैं, तो किलोग्राम द्रव्यमान है तो एम लेंगे, और मीटर लंबाई है तो एल लेंगे, लंबाई को मीटर में मापते हैं तो एल लेंगे, सेकंड टाइम है तो नीचे टी लेंगे, और सिंपल करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल टी इनवर्स 1, एम एल टी इनवर्स 1। तो चलिए ये प्राप्त हुआ किसका, आवेग की बीमा, ये किसका बीमा प्राप्त हुआ, आवेग का। अब चलिए संवेग का प्राप्त करते हैं, तो संवेग क्या होता है, संवेग होता है द्रव्यमान गुना वेग। संवेग का फार्मूला क्या हो जाएगा, सूत्र क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुना वेग। अब इसका मात्रक, द्रव्यमान को चूंकि द्रव्यमान को किस में,
किलोग्राम में, और वेग को क्या, वेग मीटर प्रति सेकंड, वेग को किस में लेते हैं, मीटर प्रति सेकंड में लेते हैं। तो चलिए अब इसका हम बीमा लिखते हैं। तो द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान को केजी को किससे, एम से डिनोट करेंगे, मीटर लंबाई को एल से, ठीक है, और प्रति सेकंड है तो नीचे टी आएगा, इसको सिंपल करेंगे तो एम एल टी इनवर्स 1। तो इस तरह से हम जान सकते हैं जो आवेग और संवेग की भी बीमा क्या होता है, सेम होता है। आवेग और संवेग की भी बीमा क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव क्या होता है, बल बाई लंबाई, फोर्स बाई लेंथ, क्या होता है, फोर्स बाई लेंथ, फोर्स बाई लेंथ, क्या लिखेंगे, बल बाई लंबाई। तो चलिए बल को क्या लिखते हैं, न्यूटन, और लंबाई को किस में, मीटर। तो हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर, किसकी इकाई है, पृष्ठीय तनाव का। तो न्यूटन को तो हम लिखते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और बटे नीचे क्या है, मीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ मीटर से मीटर क्या हो रहा है, कट जा रहा, तो बच क्या रहा, सिर्फ किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर। तो चलिए अब इसका हम बीमा लिखते हैं, किसका, पृष्ठीय तनाव का। तो पृष्ठीय तनाव का बीमा क्या हो जाएगा, चूंकि द्रव्यमान है तो एम से डिनोट करेंगे केजी, और प्रति सेकंड स्क्वायर है तो टी इनवर्स टी स्क्वायर होगा। और इसको जब सिंपल करेंगे, और यहाँ हम देख रहे हैं जो लंबाई नहीं है, मीटर तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे, एम एल 0 टी इनवर्स 2, चूंकि नीचे है तो ऊपर जाएगा तो एम एल 0 टी इनवर्स 2 हो जाएगा। तो ये रहा आपका पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन का बीमा। चलिए अब देखते हैं कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य किसे कहते हैं, कार्य होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या लिख सकते हैं, बल गुना विस्थापन, इसको क्या लिखेंगे, बल गुना विस्थापन। तो चलिए बल को तो न्यूटन में, अब विस्थापन होगा तो दूरी कवर करेगा, मतलब मीटर में, उसको क्या लेंगे, मीटर में। तो न्यूटन मीटर क्या होता है, कार्य की बीमा। और न्यूटन मीटर को ही हम जूल भी बोलते हैं, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल भी है। तो न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं, तो न्यूटन, यहाँ देखेंगे न्यूटन को तो हम क्या लिखते थे, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसके साथ में क्या है, तो मीटर है, तो डबल मीटर हो गया, तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। चूंकि यहाँ भी मीटर ऊपर में है और इंटू किए मीटर, तो मीटर 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 स्क्वायर हो गया। तो चलिए अब इसकी बीमा लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, अगर नीचे देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा, तो कार्य की अब बीमा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ तक हम समझ गए कार्य बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुना विस्थापन। अब बल क्या, बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन मीटर में, तो न्यूटन मीटर को जूल भी बोलते हैं, और कार्य का एक मात्रक जूल भी है, ऐसा ही मात्रक बोल सकते हैं हम। इक्वल टू एनर्जी का भी मात्रक जूल होता है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, चूंकि न्यूटन को हम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं, इंटू मीटर होगा, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब चलिए इसका बीमा अगर लिखेंगे, कार्य की क्या बीमा, कार्य की बीमा क्या हो जाएगा, तो चूंकि यहाँ देख सकते हैं केजी है तो द्रव्यमान है तो एम में, उसके बाद मीटर स्क्वायर है तो मीटर को लंबाई तो एल स्क्वायर होगा, फिर देखते हैं प्रति सेकंड स्क्वायर है तो टी स्क्वायर होगा, तो इसको जब सिंपल करते हैं तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। तो चलिए ये रहा आपका कार्य का क्या, कार्य की बीमा, ठीक है। आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। अभी डायमेंशन बीमा की कुछ और राशियां देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह बने रहें, प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँ। प्लीज़ वीडियो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स जीएसपी परिवार।